हिमाचल प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन और प्रवक्ता अभिषेक राणा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया था कि लाखों लोग प्रदेश में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं न होने के चलते चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज करवाने को मजबूर हैं। वहीं राणा ने कहा कि प्रदेश के टांडा व हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों से ली गई आरटीआई में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के हज़ारों लोग ओपीडी के लिए दूसरे निजी अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज से प्राप्त आरटीआई में दिए गए यह आंकड़े सच नहीं है, क्योंकि आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। ये मांग उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर बद से बदतर हो चुकी है। पीछे हमने एक प्रेस वार्ता की जिसमें हमने पीजीआई के आंकड़े रखे जो आरटीआई में सामने आए थे कि लाखों लोग ओपीडी में चेक कराने जाते हैं, जिसमें से 2.5 लाख के आसपास आंकड़ा हर साल का है, 18, 19 और 75,000 के आसपास जो आंकड़ा है वो सिर्फ कोविड काल का है, जब पूर्ण लॉकडाउन था, फर्स्ट वेव की बात है। तो हमने अभी हाल ही में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज से भी आरटीआई मांगी, जिसके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो पीजीआई के आसपास कहीं पर भी मैच नहीं होते हैं। हालांकि पीजीआई का जो आंकड़ा है वो ओपीडीज़ का है और ये जो आंकड़ा है वो रेफर केसेस का है। तो हज़ारों लोग जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और शिमला से भी किए जा रहे हैं, लेकिन टांडा और हमीरपुर का आज हमारे पास आंकड़ा है जिसमें लगभग आप लगा लीजिए कि 2018 से लेके और टिल अप टू डेट जुलाई तक सिर्फ 5,000 के आसपास लोग इन्होंने रेफर दिखाए हैं पीजीआई और अन्य अस्पतालों में। ये टांडा का है। और जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है उसमें 2018 से लेके जुलाई तक टिल डेट इस साल का वो 5,000 यानी कि 5,740 लोगों का आंकड़ा है, जो कि बहुत कम है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लाखों लोग ओपीडी में जा रहे हैं और हज़ारों लोग रेफ़र किए जा रहे हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि जो मशीनरी है हिमाचल प्रदेश के अंदर के अस्पतालों के अंदर या तो उपलब्ध नहीं है या तो ख़राब पड़ी है, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लिखित में सरकार को दिया हुआ है। हमने उनसे बात की कि उन्होंने सरकार को कई बार लिखित में दिया है कि बहुत सारी मशीनरी हैं जो ख़राब पड़ी हैं या उपलब्ध नहीं है, तो सरकार की ओर से मुहैया कराया जाए। तो सरकार, पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार अभी तक वो मशीनरी उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है, क्यों? और ये आज प्रश्न ये खड़ा होता है कि सरकार अपनी गहरी नींद से जागे। लोग पोस्ट कोविड हो या प्री कोविड हो, दोनों समय लोग परेशान रहे और कोरोना के अलावा जो लोग मरीज रहे उनको भी हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों को परेशानी रही है। हमारी यही मांग है कि सरकार जो उपकरण की कमी है, जो मशीनरीज खराब है, उनको मजबूत करें, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करें और ज़िला वाइज जो है वो कमिटीज़ बनाएं ताकि अस्पतालों में जो कमियां उनको पूरी की जाए और ये जो आंकड़ा है इसको जल्द से जल्द जो है वो कम किया जाए। क्योंकि अगर यही हिसाब रहा और सरकार इसी तरीके से सोई रही तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अब पीजीआई में भी ओपीडीज खुल चुकी हैं, बाकी अस्पतालों में भी लोग तेज़ी से जा रहे हैं। तो अब समय आ गया सरकार अपनी गहरी नींद से जागे, और अगर सरकार जल्द से जल्द जो एक्शन नहीं लेती है, अगर इन चीज़ों को मजबूत नहीं करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत नहीं करती है, तो हम धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे और ये लंबे समय तक लड़ाई चलेगी। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लोगों की लड़ाई है और जनता चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके उन्हें बाहरी राज्यों में नहीं बल्कि अपने प्रदेश में वो सुविधाएं मिले। तो उनकी लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। बड़े ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए, चाहे कोई डिलीवरी केस हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, किसी की उंगली कट गई है, बाजू कट गया, उसके लिए भी लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, खासकर जो हमारा हमीरपुर है, टांडा है, शिमला है, वो रेफर पीजीआई के लिए कर दे रहा है। अब सवाल ये खड़ा है कि लाखों की आबादी यानी कि 70 लाख के आसपास हमारी आबादी है प्रदेश की, उसमें से 2.5 से 3 लाख सिर्फ पीजीआई जा रहे हैं। तो एक, लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं से यहाँ पर विश्वास उठ चुका है। दूसरा, हमें कोई नए अस्पताल की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में जो हमारे अस्पताल हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार उनको मजबूत क्यों नहीं कर रही है, जबकि लगातार प्रशासन की ओर से और डॉक्टर्स की ओर से सरकार के पास ये मांग गई है कि ये उपकरण उनके पास नहीं है या ये मशीनरीज उनके पास नहीं है, जिसमें चाहे एक्सरे मशीन हो, सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, कई डायलिसिस की मशीन्स हो। ये जब तक मशीनरीज हमारे पास नहीं होंगी और जो उपलब्ध हैं वो ठीक नहीं होंगी, उनको मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक लोग लाखों की तादाद में पलायन करेंगे। और ये सिर्फ 1-2 अस्पतालों का आंकड़ा है। तो आप ये लगाइए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये जो मेरे पास 1, 2 और ये 3 आरटीआई हैं,
ये साफ स्पष्ट करती हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है, इसलिए वो बाहरी राज्यों में जाकर इलाज करवा रहे हैं।